आज हमने पढ़ा नीति वचन, उसका 12वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक। यहाँ पर लिखा है, दुष्ट जन बुरे लोगों के जाल की अभिलाषा करते हैं, परंतु धर्मियों की जड़ हरी भरी रहती है। यानी कि जो दुष्ट लोग हैं वो हमेशा क्या करते हैं, जाल लगाने की ही सोचते हैं, दूसरों को गिराने की ही सोचते हैं, दूसरों के नुकसान की, दूसरों को फंदा बनाने की ना, उनकी सोच यही होती है कि हम कैसे किसी को गिरा करके अपना आगे बढ़ सकें। लेकिन जो धर्मी है उनकी जड़ हरी भरी रहती है, यानी कि वो स्थिर रहते हैं और एक जो वृक्ष की जड़ें हरी भरी होंगी वो वृक्ष भी क्या रहेगा, फलदार वृक्ष रहेगा, एकदम तंदुरुस्त जिसे कहना चाहिए ना, हरा भरा एकदम वृक्ष वो ऐसा रहेगा, है ना। तो हम देखते हैं कितने बड़े बड़े पेड़ पहाड़ों पर ना, क्यों? क्योंकि उनकी जड़ें उतनी गहरी हैं, है ना, उनकी जड़ें उतनी गहरी हैं, तब वो ऊपर उतने बड़े हमें विशाल दिखाई दे रहे हैं। तो धर्मी भी वैसे ही हैं कि जब उनकी जड़ें हरी भरी रहती हैं, इसका मतलब है कि उनके ऊपर की जो शाखाएं हैं, उनके जो फल हैं वो भी क्या हैं, हरे भरे वो हैं और वो फलदायी हैं, फल देने वाले हैं, है ना। तो दूर तक फैले हुए हैं, उनकी शाखाएं भी मजबूत होंगी, उनके जो ब्रांचेस होंगी, उनकी शाखाएं भी क्या होंगी, मजबूत होंगी। जो धर्मी होंगे उनके आगे के वंश भी क्या होंगे, आशीषित होंगे, है ना। तो लेकिन जो दुष्ट हैं वो क्या रहेंगे, वो जाल ही बिनते रह जाएंगे, वो दूसरों को गिराने की सोच ही रखते रह जाएंगे। लेकिन परमेश्वर धर्मियों को क्या करेगा, हरा भरा करेगा, धर्मियों को क्या करेगा, उनकी जड़ों को हरा भरा करेगा। 13वीं आयत में लिखा है, बुरा मनुष्य अपने दुर्वचनों के कारण फंदे में फंसता है, परंतु धर्मी संकट से निकास पाता है। सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है, और जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी होती है। हमने नीति वचन में पीछे पढ़ रखा कि जीभ के ही वश में क्या है, मृत्यु और जीवन दोनों है, और जो इसको उपयोग में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। तो यहाँ पे दो वचनों की बात हो रही है, और दोनों ही किससे बोले जा रहे हैं, मुंह से ही बोले जा रहे हैं। दुर्वचन भी मुंह से ही निकल रहे हैं और अच्छे वचन भी मुंह से ही निकल रहे हैं। दुष्ट को उन दुर्वचनों के जरिए क्या मिल रहा है, फंदा मिल रहा है, और धर्मियों को या सज्जनों को उन वचनों के फल से क्या मिल रही है, भलाई मिल रही है। तो हम देखते हैं कि हमारा बोलना कैसा है, हम इसके जरिए इसका भी क्या है, हमें ही फल भोगना पड़ेगा कि हम कैसे बोल रहे हैं। अगर हम दुर्वचन बोल रहे हैं तो फंदे हमारे लिए ही हैं, है ना। और अगर हम अच्छे वचन बोल रहे हैं तो भलाई के फल भी हमारे लिए हैं। भलाई के साथ हमारी ही तृप्ति होगी, और किसकी ओर से होगी, परमेश्वर की ओर से होगी, है ना। तो परमेश्वर कह रहा है कि जो बुरा मनुष्य वो अपने दुर्वचनों के कारण फंदे में फंसेगा, कि वो दूसरों की बुराई सोचेगा, दूसरों के लिए गलत सोचेगा, लेकिन वो क्या करेगा, वो अपने गलत वचनों से, अपने ही बुरी बातों के कारण क्या कर जाएगा, फंदे में फंस जाएगा, है ना। जब क्या बोलते हैं, कोर्ट केसेस ये सब होते हैं, तो जो चोर होता है ना, या जो भी गलत काम किया होता है, उसको क्या करते हैं वकील लोग, उनके शब्दों में ही फंसाते हैं, है ना। शब्दों का खेल होता है वहाँ पे, कि वो ऐसी ऐसी बातें निकालते हैं अंदर ही अंदर, कि वो अपने ही शब्दों में क्या होने लगता है, फंसने लगता है ना। झूठ का मतलब एक कहते हैं ना, कि झूठ का एक ऐसा नहीं है कि कहीं पे झूठ पकड़ा नहीं जाएगा, झूठ पकड़ लिया जाता है ना। तो अगर कोई सोचे कि हम झूठ बोल के बच जाएंगे, हम ऐसे बच जाएंगे, तो वो क्या होता है, वो अपने ही दुर्वचनों के कारण क्या करने लगता है, वो फंदों में फंसने लगता है, परंतु धर्मी संकट से निकास पाता है। परमेश्वर का वचन कुरिन्थियों में कहता है कि परमेश्वर अपने लोगों को अगर परीक्षा में डालता है तो परीक्षा के साथ क्या देता है, निकास भी देता है। वो परीक्षा को सहन करने की क्षमता भी देता है ना, और निकास भी करता है कि जो लोग हैं परमेश्वर के वो उस परीक्षा को सहन कर सके। तो यहाँ पर लिखा है कि परंतु धर्मी संकट से निकास पाता है। वही धर्मी का भरोसा किस पर है, यहोवा पर है। तो जब यहोवा पर है तो यहोवा क्या नहीं करने देगा, संकट में ही पड़े रहने नहीं देगा, वो क्या करेगा, उसको निकास भी देगा, है ना। फिर सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है। वही चीज़ कि जो सज्जन है वो अपने वचन, हो सकता है कि उसको गलत बना दिया जाए, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि
लोग भी उसको क्या करते आते हैं, समझ जाते हैं कि ये सज्जन ही है ना, कि ये हमारी, भले ही कोई डांट लगाने वाला इंसान हो लेकिन वो अच्छे के लिए, भलाई के लिए डांट लगा रहा है। तो हो सकता है एक टाइम पर कोई मनुष्य उसका बुरा बन जाए वो किसी मनुष्य का, लेकिन आगे चल के जब वो मनुष्य अपनी ज़िंदगी में देखेगा कि नहीं, उसकी डांट भी मेरे को अच्छी राह दिखा रही, तो वो भी उसके लिए क्या हो जाएगा, भलाई करना चाहेगा, उसके लिए अच्छा ही करना चाहेगा। तो वही है कि हम अपने शब्दों के द्वारा क्या करते हैं, वचन कहता है ना, शब्दों के द्वारा ही तुम दोषी और निर्दोष ठहरोगे। तो हमें ध्यान देना है कि हम बोल कैसा रहे हैं ना, कि हम किसी को दुर्वचन बोल रहे हैं या हम ऐसे वचन बोल रहे हैं कि दूसरे की ज़िंदगी बन सके, है ना। हो सकता है हम बुरे बन जाए, लेकिन हम ये ना सोचे कि हम बुरे बन करके दूसरे मतलब हम बुरे ना बने और हम दूसरे का नुकसान कर दें। लेकिन हम अगर बुरे भी बन रहे और उससे किसी की भलाई हो रही है तो हमें उन शब्दों को भी बोलना है ना। कहीं पे डांट लगानी है तो वो भी करना है, और कहीं पे सिखाना है तो सिखाना भी है, पर किसी का नुकसान नहीं चाहना है कि हम किसी को अपने मीठे मीठे शब्दों में बोल करके उसकी ठोकर का कारण बने या उसको ठोकर खिलवाएं, है ना। और लिखा है, जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी भी होती है। यीशु मसीह ने भी कहा कि जिस नाप से तुम तौलोगे उस नाप से तुम्हारे लिए भी तौला जाएगा, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ध्यान करो कि तुम किस नाप से देते हो, क्योंकि उसी नाप से तुम्हारे पास आएगा। तो ध्यान करने वाली बात है कि हम कैसा दे रहे हैं या हम कैसा कर रहे हैं। जैसा हम बोएंगे उसका वैसा ही फल हमें मिलेगा भी। तो हम ध्यान दें कि हम क्या बो रहे हैं, तो जो हम बोएंगे वो हम काटेंगे भी। ऐसा सिर्फ कहावतें नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर का वचन है। अगर सिर्फ कहावतें होती तो वो झूठी ठहर सकती थी, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जैसी जिसकी करनी वैसी ही उसकी भरनी भी होती है। तो हमें ध्यान देना है कि हम कैसे कामों को कर रहे हैं, हम क्या बो रहे हैं अपने लिए, क्योंकि वो ही हमें क्या करना पड़ेगा, काटना भी पड़ेगा, उसकी भरपाई भी हमें ही करनी पड़ेगी। अपने शब्दों पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम किसी को दुर्वचन बोल रहे हैं या अच्छे वचन बोल रहे हैं। हम परमेश्वर पर क्या करें, अपनी आशा को हर एक क्षण में, हर एक परिस्थिति में लगाए रहें। परमेश्वर का भय अपनी ज़िंदगी में रखें, लोगों से नहीं डरें। लोगों से अगर डरेंगे तो शायद हम उनके मुंह पे ही डरेंगे, उनके सामने ही डरेंगे। लोगों का डर सिर्फ लोगों के सामने, लेकिन यहोवा से डरें, क्योंकि वो हमारी ज़िंदगियों को बनाने के लिए है। तो परमेश्वर हमें आशीषित करें और अनुग्रहित करें, और हमें वो समझ दे कि हम अपने शब्दों का सही उपयोग करना जानें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।